अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खूब मज़े कर रहे होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे आप लोग अपनी समर वेकेशंस को। आप लोगों ने खाली इंजॉय नहीं करना, आप लोगों ने अपना समर टास्क भी कंप्लीट करना है। अगर आप लोगों का समर टास्क कंप्लीट नहीं होगा तो आप सब पीछे रह जाएंगे। तो आपने इसके साथ साथ क्या करना है, अपना समर टास्क को भी है कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है, मैं भी लोगों के काम आऊँ। इसमें सबसे पहले जी है जी ख़ास अल्फाज। ख़ास अल्फाज में क्या करना होता है, हमने ख़ास अल्फाज को हमने कॉपी पे राइट करना होता है, उनके जो है वो मीनिंग हमने लिखने होते हैं। ठीक है, अब ये ख़ास अल्फाज के मायने मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पे हैं। ठीक है, ख़ास अल्फाज ये देखें, ये है जी मालूमाती दौरा, मालूमात के लिए किया जाने वाला सफ़र यानी इंफॉर्मेशनल ट्रिप। ठीक है, यानी जो हमें मालूमात के लिए, कैसे कभी हम हिस्टोरिकल प्लेस जाते हैं या कभी कहीं पे भी जाते हैं तो वो क्या होता है, वो हम इंफॉर्मेशन के लिए जाते हैं ना, अपनी इंफॉर्मेशन को बेस्ट करने के लिए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशनल ट्रिप। ठीक है, 5 मंजिला, किसी इमारत के ऊपर तले बनी 5 मंजिलें। ठीक है, खातिर करना, मेहमान नवाजी करना, आओ भगत करना। मुजाहिरा, अमली तौर पर करके दिखाना। ये देखिए, ये मैंने बनाया अभी तक 5 मंजिला, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, मुजाहिरा अमली तौर पर करके दिखाना। महारत, किसी काम को उम्दगी से करना, अच्छे अंदाज में करना। महारत होना मतलब किसी काम में एक्सपर्ट होना, यानी कोई भी काम है, जैसे किसी काम में आपकी आपकी मदर्स जो है वो अब खाना वगैरह पकाने में, या किसी भी ऐसी चीज़ होती होगी जो वो बहुत अच्छी बनाती होंगी खाने में या किसी चीज़ में, तो वो क्या है, वो उस काम में वो एक्सपर्ट हैं। ठीक है, अजीम बहुत बड़ा, अजीम मीन बहुत ज़्यादा बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा से राइट कर लें, ये मीनिंग है, ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है और ये आते हैं मीनिंग, लाजमी आते हैं मीनिंग, अल्फाज मायनी। अच्छे से नोट डाउन कर लें आप लोग। वैसे तो ये आपको बुक का पेज नंबर है जी 134 पे आपको जो है वो मिल जाएंगे ये। लेकिन कभी बाज़ टाइम ऐसा होता है कि आपकी बुक जो है वो थोड़ी सी फट जाती है या पेज निकल जाते हैं, तो उस वजह से मैं फिर इसको अच्छे से कराती हूँ ताकि आप लोगों का अगर कुछ मिस भी हो गया तो वो आप लोगों को यहाँ से मिल जाए। ठीक है, हो गया नोट डाउन। चले जी, अब हम चैप्टर की तरफ जाते हैं। आज का चैप्टर खासा लंबा है, मतलब कि मैं भी लोगों के काम आऊँ, हम कैसे लोगों के काम आ सकते हैं, तो ये खासा लेंथी चैप्टर है, तो अच्छे से करेंगे, कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करूँगी, आप लोग भी कोशिश करें कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, चले जी शुरू करते हैं जी। मैं भी लोगों के काम आऊँ। टन टन टन, एक बड़ी घंटी की आवाज़ अक्सर इस बस्ती में सुनाई देती है। यानी टन टन मीन्स के एक बड़ी सी घंटी है, उसकी आवाज़ जो है वो बस्ती में जो है वो यानी उस इलाके में सुनाई देती है। इस घंटी की आवाज़ के साथ ही सायरन बजने की आवाज़ें आती हैं और कुछ लोग तेज़ी से बड़े 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 शोर मचाते लाल रंग के इंजनों में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। यानी कि जैसे ही वो घंटी बजती है ज़ोर से टन टन, तो क्या होता है, लाल रंग के इंजन होते हैं, लाल रंग की गाड़ियाँ होती हैं, उसमें ना मतलब तेज़ी से लोग गाड़ियों में बैठते हैं और जो है वो तेज़ी से जो है वो रवाना हो जाते हैं, यानी चले जाते हैं। आज अली अपनी जमात के बच्चों और उस्तानी के साथ इस बस्ती में वाक़या फायर स्टेशन के मालूमाती दौरे पर आया हुआ था। उनकी किताब में एक सबक ऐसे ही लोगों के बारे में था जो अपनी जान को ख़तरे में डालकर दूसरों की जानें बचाते हैं। यानी कि अली जो था वो अपनी टीचर के साथ और अपने क्लास फेलोज़ के साथ फायर स्टेशन मालूमाती दौरे पर आया था। फायर स्टेशन किसको कहते हैं, जो जहाँ पे आग बुझाने के लिए चीज़ें होती हैं, जैसे गाड़ियाँ होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट आलात होते हैं, तो वो जो है वो उनके साथ जो है वो आया हुआ था उधर। ठीक है, फायर स्टेशन के मालूमाती दौरे पे आया था देखने के लिए कि लोग किस तरह दूसरों की मदद करते हैं, किस तरह वो आग बुझाते हैं और किस तरह दूसरों के साथ
किस तरह दूसरों की जो है वो अपनी जान को ख़तरे में डाल के किस तरह दूसरों की जो है वो मदद करते हैं। उसने इधर उधर नज़र डाली, एक तरफ बड़े बड़े लाल लाल इंजन खड़े थे, एक कमरा था जहाँ कहीं टेलीफोन रखे हुए थे। यानी कि उसने जब वो पहुँच के फायर स्टेशन तो उसने इधर उधर देखा, उसने देखा कि एक कमरा है और उसमें क्या है, लाल रंग का इंजन खड़ा है और कमरे में जो है हर तरफ क्या है, टेलीफोन ही टेलीफोन रखे हुए हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा टेलीफोन थे। दूसरा कमरा एक अफसर का था, एक तरफ स्टोर बना हुआ था, बाहर की तरफ मैदान था जहाँ एक 5 मंजिला टावर था। यानी बाहर की तरफ अगर जा रहे हैं तो 5 मंजिला जो थी वो एक इमारत थी। ठीक है, ठीक है। तो वहाँ के अमले ने बच्चों के को छोटे छोटे डब्बे दिए जिनमें टाफियाँ और बिस्किट थे। यानी कि वहाँ का अमला जो था ना, जो लोग थे वहाँ पे जो काम करने वाले थे, उन्होंने बच्चों को एक छोटे छोटे से बॉक्सेस दिए। उन बॉक्सेस में क्या था, उन बॉक्सेस में टाफियाँ और बिस्किट थे। ठीक है, जो मतलब बच्चों को एज अ गिफ्ट उन्होंने पेश किए कि बच्चे आए हैं तो उनके लिए जो है वो मेहमान नवाजी के तौर पे। अली की उस्तानी ने मना किया तो उन्होंने कहा कि आप मेहमान हैं और मेहमानों की खातिर करना ज़रूरी है। यानी अली की जो टीचर थी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने मना किया कि नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो क्या थे, वो वहाँ के लोग जो थे वो कहते हैं कि आप हमारे गेस्ट हैं, आप हमारे मेहमान हैं, तो आपके लिए ये हमने अपनी मेहमानों की खातिर किया। ये जो छोटे छोटे मेहमान हमारे आए हैं, हमने ये इनकी खातिर किया है। ठीक है, कुछ ही देर बाद मुजाहरा शुरू होने वाला था। वहाँ के अफसर ने बच्चों को ये दिखाने के लिए कि वो लोगों की जानें किस तरह बचाते हैं बहुत तैयारी कर रखी थी। एक तरफ लकड़ियाँ जमा करके आग लगाने और पेट्रोल से टायर जलाने का इंतज़ाम था, दूसरी तरफ उसे बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात और गाड़ियाँ मौजूद थीं। आग जलाई गई। ठीक है, अब क्या था जी, आग जलाई गई। ये वाला पोर्शन मैं आपको बाद में कराती हूँ, पहले मैं आपको चैप्टर पढ़ के सुना दूँ। ठीक है, इतने में इतने में वो बड़ी घंटी जो बस्ती के दरमियान लटक रही थी, एक आदमी ने आकर जाकर जोर से बजाई। इसके साथ ही बड़ा सा लाल इंजन हरकत में आ गया। वो तेजी से मैदान में आया। 3-4 आदमी छलांग लगाकर उतरे। उन्होंने लकड़ियों में लगी हुई आग पानी की मोटी मोटी नालियों और पेट्रोल में लगी हुई आग किमियाई झाग से बुझाई। ठीक है, ये देखें, ये बड़ी बड़ी नालियां हैं ना, ये इसमें लकड़ियों में लगी आग उसने इससे बुझाई है। और जो पेट्रोल में आग लगी हुई थी वो पानी से नहीं बुझाई जाती, वो किमियाई झाग से बुझाई जाती है। ठीक है, कुछ आग जो होती है वो मुख्तलिफ तरह के केमिकल से भी बुझाई जाती है। ओ, ये क्या, टावर के ऊपर भी कुछ लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं। एक बड़ा इंजन जिस पर सीढ़ी लगी हुई थी वो सायरन बजाता हुआ आया। यानी एक बड़ा सा इंजन, ये देखें, ये टावर बना हुआ है, 1 2 3 4 5, ये 5 मंजिला टावर है। अब इसमें जो ऊपर लोग फंसे हुए हैं उनको कैसे निकाला जा रहा है, ये एक लंबी सीढ़ी की मदद से। ठीक है, जब ऊपर वाली पोर्शन में कोई फंस जाता है तो क्या करते हैं फायर ब्रिगेड वाले, एक लंबी सीढ़ी की मदद से ऊपर जाते हैं और रस्सों की मदद से और सीढ़ी की मदद से जो है वो जो फंसे हुए लोग होते हैं उनको इमारत से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, वहाँ एक अफसर ने बताया कि इसको स्नारे कुल कहते हैं। ये बड़ी और ऊंची इमारतों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए इस्तेमाल होती है। ये एक बहुत लंबी सीढ़ी थी। इस सीढ़ी के जरिए बेहोश आदमियों को आदमियों को कमर पर लाद कर सीढ़ी से उतारने का और कुछ फिर सिर्फ रस्सों की मदद से इन लोगों को बुलंद इमारत से नीचे पहुंचाने का मुजाहरा किया गया। यानी कि जो है वो लंबी सीढ़ी की मदद से क्या था, बेहोश आदमियों को, यानी अपनी जो बेहोश आदमी थे वो एक, ये देखिए ये आदमी जा रहा है ना, अब ये बेहोश आदमियों को क्या करेगा, अपनी कमर पर बांध लेगा। ठीक है, कमर पर ले आएगा। अगर वो अगर होश में होंगे तो वो सीढ़ी के जरिए आ जाएंगे नीचे, अगर वो होश में नहीं होंगे तो वो क्या करेगा, उनको रस्सों की मदद से उतारेंगे या फिर उनको अपनी कमर पर बांध कर नीचे उतारा जाएगा। और ये मुजाहिरा जो था ना वो उन्होंने तमाम बड़ा महारत के साथ किया था। इन मुजाहिरों के बाद फायर स्टेशन इंचार्ज अफसर बच्चों को स्टोर में ले गए। यानी कि जो फायर स्टेशन इंचार्ज था वो बच्चों को कहाँ लेके गया, स्टोर में लेके गया। ठीक है, वहाँ रखे हुए आलात दिखाए, इनके बारे में बताया। कुछ आले पत्थर और लोहे के काटने के लिए इस्तेमाल होते थे ताकि इमारत में
दबे जाने वाले लोगों को निकाला जा सके। यानी कुछ आलात ऐसे थे कि वो पत्थर को, जैसे ये देखें ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे, यानी ये पत्थर को काटने के लिए, कोई इमारत को तोड़ने के लिए, ये ऑक्सीजन मास्क हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो थी वो कहाँ पड़ी हुई थी, स्टोर में पड़ी हुई थी, जो बच्चों को दिखाई गई और बच्चे ये सब चीज़ें देखकर हैरान थे। आखिर फायर स्टेशन के अमले ने बच्चों को बताया आग ज़्यादातर बावर्ची खाने यानी किचन में जो है वो लगती है, ठीक है, क्योंकि किचन में आग का काम होता है, इसलिए आग जो थी वो किचन में लगती है। इसलिए हमें बहुत एहतियात से काम करना चाहिए। जैसे ही आग लगे फ़ौरन फायर स्टेशन को फ़ोन करना चाहिए और ख़ुद आग बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मगर लेकिन अगर देखें खुद बुझाने की कोशिश करें, बट अगर आपकी जान को ख़तरा है तो आप उस तरफ ना जाएं, अपनी जान को ख़तरे में ना डालें। अली ने सोचा ये सब कितने अजीम है कि मैं बड़ा होकर ऐसा ही कोई काम करूँगी। यानी उसने देखा कि भाई ये लोगों की जानें बचाते हैं, और कैसे बचाते हैं, अपनी जान को ख़तरे में डाल कर ये आग के अंदर जाते हैं, वहाँ से लोगों को बाहर निकालते हैं। किस तरह ये लोगों को मतलब जानें बचा कर जो है वो बच्चों को बाहर लेके आते हैं। तो अली ने कहा कि ये कितने अजीम लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं, तो क्या है मैं भी इन जैसा कोई अच्छा काम करूँगा। वापसी पर बच्चों ने फायर स्टेशन के अमले को तहाइफ दिए, वापसी पर बच्चों ने फायर स्टेशन के अमले को तहाइफ दिए यानी तोहफे दिए, उनको गिफ्ट दिए, और जज़ाकल्लाह के मतलब उन्होंने इतनी अच्छी उनको सारा करके दिखाया कि कैसे वो लोगों की जान बचाते हैं, कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं। तो क्या था, तो उन्होंने क्या जज़ाकल्लाह का उनको कार्ड भी दिया, ठीक है। और अली ने जब चलते चलते मुड़ कर देखा ना तो एक बड़ा सा तख्ता से आया यानी ब्लैक बोर्ड था, उस पर चाक से ना लिखा हुआ था मनसूबा बंदी मुजाहिरे, यानी नंबर 1 ड्राइवर्स के नाम और इंजन ड्राइवर के नाम, और ये सारे मतलब ये कैसे करके वो मतलब करते हैं, ठीक है। चले जी, एक क्वेश्चन हमारा पीछे रह गया है, ये है जी आपके ख्याल में हमें लोगों के काम क्यों आना चाहिए, क्यों आना चाहिए जी लोगों के काम, बताएं जी बच्चों। आप सब कमेंट करते ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं चलता कि आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो हमें लोगों के काम क्यों आना चाहिए, क्योंकि लोगों के काम आना अच्छी बात है, दूसरों की मदद करने से दिल को सुकून मिलता है और अल्लाह पाक खुश होता है। क्यों आना चाहिए लोगों के काम, क्योंकि लोगों के काम आने से दिल को सुकून मिलता है और अल्लाह पाक भी जो है वो खुश होते हैं, ठीक है। अब ये देखें जी, एक ये छोटा सा उन्होंने दिया है, बूझो पहेली। मैं तुलबा को पढ़ाती हूँ, कौन हूँ मैं, अच्छा जी मैं कौन हूँ, ये तो मैं हूँ टीचर उस्तानी, ठीक है। मैं गाड़ी चलाता हूँ, कौन हूँ मैं, ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाले को क्या कहते हैं, ड्राइवर। मैं वतन की हिफाजत करता हूँ, कौन हूँ मैं, फौजी, आर्मी ऑफिसर, सोल्जर, ठीक है। ये राइट कर ले अच्छे से। अच्छा, बहुत मज़े का चैप्टर था, बहुत अच्छा चैप्टर था, मुझे बड़ा अच्छा लगा पढ़ के, और बच्चों को भी एज अ कहानी सुनाए ताकि बच्चे जो है इंस्पायर हो इससे, मतलब बच्चों को पता हो कि हमें लोगों के काम आना चाहिए, क्योंकि कोई भी हमें मतलब हम अकेले अपनी लाइफ में सरवाइव नहीं कर सकते, हमें बहुत से लोगों की मदद की ज़रूरत होती है, हमें बहुत से लोगों की मदद करनी पड़ती है, ठीक है। बच्चों को मदद करने का कॉन्सेप्ट बताएं, उनमें ये अच्छी हैबिट जो है वो डेवलप करें कि किस तरह हम, ये नहीं कि आप बड़ी बड़ी किसी की जान बचा के किसी की मदद कर सकते हैं। एज आ स्टूडेंट आप किसी के पास पेंसिल नहीं है, आप उसको पेंसिल दे सकते हैं, किसी के पास रेज़र नहीं है, आप उसको रेज़र दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें क्या है जी, बुलंद ख़्वानी कीजिए यानी तलफ़्फ़ुज़ से सबक को पढ़िए और बार बार पढ़िए, ठीक है। अच्छा जी, ख़ास अल्फाज मायनी देकर कॉपी में नकल कीजिए, यानी कॉपी पे राइट करें, ठीक है। ख़ास अल्फाज के मायनी, ये वाले जो ख़ास अल्फाज थे ना जो मैंने आपको फर्स्ट पे बताए थे, ये आपने क्या करने हैं, कॉपी पे जो है वो राइट करने हैं। अब इसके साथ ही हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। चलें जी, अली अपनी जमात के बच्चों के साथ फायर स्टेशन मालूमाती दौरे पे आया। अब मैंने आपको क्योंकि बोल दिया जमात आएगा, इधर ब्लैंक में क्या आएगा, जमात आएगा, जमात को आपने क्या करना है, ब्लैक सर्कल कर देना है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और ख़ाली जगह में लिखिए,
ठीक है। अली अपनी जमात के बच्चों के साथ फायर स्टेशन के मालूमाती दौरे पर आया था। ठीक है, किसके साथ आया था? जमात के साथ, खाला के साथ, चाचा के साथ, मामू के साथ। किसके साथ आया था? अपनी जमात, अपनी टीचर के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ। एक तरफ बड़े बड़े लाल इंजन खड़े थे। अब ये वाली ब्लैंक में क्या आया है? लाल इंजन। ठीक है, टावर, लाल इंजन, ट्रक, जहाज क्या थे? जहाँ पे वो गया था तो वहाँ पे क्या खड़ा हुआ था? लाल इंजन खड़े हुए थे बड़े बड़े से। ठीक है, एक 5 मंजिला टावर था। क्या था? इमारत थी, मदरसा था, स्कूल था, टावर था। टावर था, ठीक है, तो इसमें टावर आ जाएगा। जहाँ पे उन्होंने वो सीढ़ी की मदद से लोगों की मदद की थी, वो वाला टावर। ठीक है, कुछ आले डैश और लोहे को काटने के लिए इस्तेमाल होते थे। क्या काटने के लिए? पत्थर, कपड़े, कागज, रख। क्या काटने के लिए इस्तेमाल होते थे? पत्थर। कुछ आले क्या काटने के लिए इस्तेमाल होते थे? पत्थर। मेहमानों की खातिर करना ज़रूरी है। मेहमानों की डैश करना ज़रूरी है। क्या शिकायत करते हैं? मेहमानों की खिदमत भी करते हैं, खातिर भी करती हैं। तैयारी, तो क्या आएगा इसमें? खातिर आएगा। जैसे ही आग लगे तो फ़ौरन क्या करना चाहिए हमें? फायर स्टेशन को फ़ोन करना चाहिए, पुलिस स्टेशन में फ़ोन करना चाहिए, फायर स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में या अस्पताल में। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो फायर स्टेशन को फ़ोन करते हैं। किसको करती है? फायर स्टेशन को फ़ोन करते हैं, ताकि वो आके लोगों की मदद कर सकें और आग को जो है वो बुझा सकें। ठीक है, ये एक दफ़ा ज़रा सही से आप लोग कर लें। ठीक है, अब क्या है जी? खाली जगह को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। आग बुझाने वाले इंजन डैश रंग का होता है। किस रंग का होता है? लाल रंग का। किस रंग का होता है? लाल रंग का। ठीक है, मालूमाती दौरे का मतलब है मालूमात हासिल करने के लिए किया जाने वाला दौरा या किया जाने वाला सफ़र। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था ना दौरे का मीनिंग क्या होता है? किया जाने वाला सफ़र। मालूमाती दौरे का मतलब क्या है? मालूमात यानी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जो हम ट्रिप करते हैं उसको क्या कहते हैं? मालूमात हासिल करने का दौरा। डैश के अमले ने बच्चों को टॉफ़ियाँ और बिस्किट दिए। किसने दिए थे जी? फायर ब्रिगेड वालों ने दिए थे। किसने दिए थे? फायर ब्रिगेड के अमले ने बच्चों को टॉफ़ियाँ और बिस्किट दिए। पेट्रोल से लगी आग डैश से बुझाई जाती है। पेट्रोल से लगी आग पानी से नहीं बुझाई जाती, सॉरी, कीमियाई झाग से बुझाई जाती है। किससे बुझाई जाती है? कीमियाई, ये मैंने नोट ही नहीं किया। कीमियाई झाग से। पेट्रोल से लगी आग किससे बुझाई जाती है? कीमियाई झाग से बुझाई जाती है। ठीक है, बच्चों ने फायर स्टेशन के अमले को तहाइफ और जज़ाकल्ला का कार्ड दिया। क्या दिया था? तोहफे दिए थे, तहाइफ। ठीक है, तहाइफ। चलें एक दफ़ा ये अच्छे से राइट कर लें, फिर मैं नेक्स्ट पेज की तरफ जाती हूँ। हो गया? चले जी नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं हम। अब इसमें क्या है जी? सबसे पहले ऊपर जो है वो खुशखती है। ठीक है, ये अल्फाज उन्होंने हमें दिए हुए हैं। ठीक है, के साथ मिलाकर, यानी कि इनके साथ मिला के ना आपने खुशखती करनी है। हदायत के याद रखिए कि ये जो रे जे का ख़ानदान है, जीम के ख़ानदान है, इनको साथ मिलाकर ख़त के ऊपर वाली लाइन पर ही लिखती हैं। यानी जब इस ख़ानदान के साथ ये होता है, ये वाला ख़ानदान जो है इसके साथ होता है, तो ये क्या करते हैं? ये ऊपर वाली लाइन में ही लिखा जाता है। ठीक है, ये इस तरह करके।
ये ऐसे ही ऊपर ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये वाला नीचे आएगा, ये वाला ख़ानदान जीम काफ और नून के ख़ानदान का ऊपर आता है, सीन स्वाद तोए और आइन के ख़ानदान का जो है वो नीचे आता है, ठीक है। ये आपने खुशखती करनी है। अब क्या है जी, दिए गए अल्फाज को 3-3 बार अपनी कॉपी में खुशखत लिखिए। मतलब ये जो लफ्ज़ है ना, ये वाले सारे, इनको आपने 3-3 दफ़ा कॉपी पे खुशखती के तौर पर करना है, एज अ राइटिंग के तौर पे, ठीक है। और क्या है जी, इनको इन अल्फाज और सबक के दूसरे पैराग्राफ में इमला की तैयारी भी करनी है और इन अल्फाज को अलग अलग करना भी है, अलग अलग करके लिखना भी है। तो ये जो अल्फाज थे ना, ये सारे, ये वाले सारे, ठीक है, इनकी जो है ना वो करनी है आपने, इनकी जो है ना आपने जोड़ तोड़ करनी है। चलेंगे आ जाएंगे। बहुत, बजने, मालूमाती, ख़तरे, नज़र, अफसर, मेहमान, मुजाहिरा, इंतज़ाम, इस्तेमाल, बस्ती, पुकार, इमारतें। ये लें जी, आप ऐसा करें, आप लोग, मैं आप चुप करके थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, आप लोग ये नोट डाउन कर लें। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि मतलब मौसम, इतनी सख्त गर्मी थी तो उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई है, तो अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा करम हो गया है। जितना भी हम शुक्र अदा करें काम है। मीन्स के बच्चे बहुत बीमार हो रहे थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बच्चे बहुत डिहाइड्रेट हो रहे थे। तो अब इतनी मतलब अच्छा मौसम है कि हाँ, काम वगैरह करने को, बाहर जाने को, हर तरह का, मतलब बच्चे भी खुश हैं, बड़े भी खुश हैं। गर्मी से मतलब बंदा झुलस सा जाता है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा कभी भी नहीं महसूस होती, कभी इतनी महसूस होती है कि इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि गर्मी जो है उसका ज़ोर जो है वो टूट गया है, तो ऐसे लग रहा है थोड़ी थोड़ी सी ठंड सी आ गई है। हमारे शहर में तो बारिश हो रही है, पता नहीं आप लोगों के शहर में हो रही है कि नहीं हो रही। दिखाऊँ आप लोगों को बारिश थोड़ी सी, ये देखें, नज़र, कितनी खूबसूरत अच्छी बारिश हो रही है, देखें। बहुत मज़े की बारिश हो रही है, बहुत इंजॉय हो रहा है। साथ साथ मैंने आप लोगों को बारिश भी दिखा दी है। चलें जी, चलें जी, हो गया होगा ये। चले, अब नेक्स्ट उन्होंने इसी में लिखा हुआ है कि मीन्स के लिखा हुआ है जी, दूसरे पैराग्राफ की इमला की तैयारी कीजिए। आप ज़रूरी नहीं कि आप दूसरे पैराग्राफ की, आप मतलब कि पूरे चैप्टर की बच्चों को इमला की तैयारी करवाएं। खैर मैंने तो दूसरे पैराग्राफ से ही वर्ड्स लिए हैं, लेकिन आप लोगों ने पूरे चैप्टर की करवाना है, ठीक है। ये इमला के अल्फाज, फायर स्टेशन, मालूमाती, दौरे, सबक, ठीक है। पहले ये वाले नोट डाउन कर लें।
ठीक है। अब ये नेक्स्ट, ख़तरे दूसरों किताब लोगों, ख़तरे दूसरों किताब लोगों, ख़तरे नेक्स्ट है जी, जान बचाते जाने। ठीक है, ये लें जी। हो गया ये इमला के अल्फाज, एक दफ़ा से फिर से देख लें। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सुनाई, कमरा, शुरू, कुछ, हैरान, वापसी। चलें जी, सुनाई, मुझे सायरन की आवाज़ सुनाई दी। क्या है, मुझे सायरन की आवाज़ सुनाई दी, मुझे सायरन की आवाज़ सुनाई दी। आप कुछ भी लिख सकती हैं, मुझे दरवाज़े की दस्तक की आवाज़ सुनाई दी, या नहीं नहीं, दस्तक और आवाज़ एक ही चीज़ को कहते हैं। मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई दी, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। कमरा, मेरा कमरा साफ़ सुथरा है, कमरा, मेरा कमरा साफ़ सुथरा है। शुरू, हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। कुछ दिन बाद हम सैर करने जाएंगे, कुछ दिन बाद हम स्कूल जाएंगे, कुछ दिन बाद हम नानों के घर जाएंगे, कुछ दिन बाद हम दादों के घर जाएंगे, या कुछ दिन बाद हम पप्पो के घर जाएंगे। कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है। हैरान, इतना प्यारा तोहफा देखकर मैं हैरान हो गया या गई। लड़का है तो गया लिखेगा, लड़की है तो गई लिखेगा। ठीक है। वापसी, स्कूल से वापसी पर मैंने चाट खाई। वापसी का आप कुछ भी लिख सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने यही राइट डाउन करना है। वापसी, ये अच्छे से नोट डाउन कर लें। अब मैं इंशाल्लाह ताला आज से ही स्टार्ट करूँगी 9th क्लास की SLOS बेस पे जो चैप्टर्स हैं ना उर्दू के, और कोशिश करूँगी इंग्लिश के भी, और मैथ्स के क्वेश्चंस आंसर करवाने की कोशिश करूँगी। तो ये चीज़ें मैंने करवानी है। अगर आप लोग किसी बच्चे को ऐसे को जानते हो कि उनको मतलब हेल्प की ज़रूरत है, तो मेरे चैनल को लाइक करें और उन तक शेयर कर दें, ताकि उनकी भी मतलब थोड़ी सी हेल्प हो सके, थोड़ी बहुत जो भी है जो हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग मींस क्या, मैंने 9th का स्टार्ट कर दूंगी आज से इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर लाजमी करें। मैं आप लोगों से बार बार एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे उतनी मतलब मैं मतलब कि मुझे होगा कि भाई लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, लोगों को मेरी हेल्प की ज़रूरत है। तो मैं जो है वो अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगी। तो बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट ही की जा सकती है। तो आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर लाजमी करा करें। थैंक यू। चले जी, सवाल जवाब की तरफ आते हैं। सवाल जवाब की तरफ आते हैं। अली कहाँ गया और क्यों गया? अली कहाँ गया था जी? मैंने अभी आपको पूरी स्टोरी सुनाई है। अली फायर स्टेशन मालूमाती दौरे पर गया। अली कहाँ गया था? फायर स्टेशन मालूमाती दौरे पर गया था। इसका आंसर मैंने बुक पे भी लगाया है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। आप दोनों में से जो आपको इजी लगता है ना, आप वो कर लें। या इसके अलावा अगर आपके टीचर ने कुछ करवाया हुआ है तो आप वो कर सकते हैं।
अली फायर स्टेशन मालूमाती दौरे पर गया था। ठीक है, अब इसका जो बुक वाला आंसर है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अली अपनी जमात के बच्चों और उस्तानी के साथ इस बस्ती में वाक़या फायर स्टेशन के मालूमाती दौरे पर आया हुआ था या गया था। ठीक है, आया हुआ की जगह आप गया था लिख ले, गया। ठीक है, ये लें, अली अपनी जमात के बच्चों के साथ बस्ती में वाक़या फायर स्टेशन के मालूमाती दौरे पर गया था। देखिए ये वाला आंसर भी आप लोग लिख सकती हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये वाला आंसर अच्छा है। अली फायर स्टेशन मालूमाती दौरे पर गया, इसमें हर चीज़ को उन्होंने बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी, लकड़ियों कागज़ में लगी आग और पेट्रोल से लगी आग को किन चीज़ों से बुझाई गई। ठीक है, लकड़ियों और कागज़ में लगी आग किससे, पानी से, और पेट्रोल में लगी आग किससे बुझाई गई थी जी, कीमियाई झाग से। लकड़ियों और कागज़ में लगी आग पानी से और पेट्रोल में लगी आग कीमियाई झाग से बुझाई गई थी। इसका आंसर बुक में भी है, वहाँ से भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से नोट डाउन करना है तो यहाँ से कर ले। ठीक है, ये हो गया। अब ये बुक पे आ जाए, इसका बुक पे आंसर का है। लकड़ियों में लगी हुई आग पानी की मोटी मोटी नालियों, ये देखिए ये पानी की मोटी मोटी नालियों, और पेट्रोल में लगी हुई आग कीमियाई झाग से बुझाई गई। ये यहाँ से यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। ओके, हो गया। चले जी नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर है, ऊंची ऊंची इमारतों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। ऊंची इमारतों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए लंबी सीढ़ी इस्तेमाल की जाती है। क्या इस्तेमाल किया जाता है, ऊंची इमारतों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए लंबी सीढ़ी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, आग लगने, दब जाने और किसी मुश्किल सूरत में बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाली 3 चीज़ों के नाम लिखें। ठीक है, यानी कि आग लग जाने या दब जाने की, जब दब जाए या कोई भी मुश्किल हो तो उसमें इस्तेमाल होने वाली 3 चीज़ों के, मैंने 4 के लिखे हैं, आप 3 के लिख लें। ठीक है, मुख्तलिफ हालात मैंने इकट्ठा ही लिख दिया, आप इसमें कुछ भी लिख सकते थे, पत्थर काटने वाले, ये आले जो थे, मतलब जो उन्होंने बुक में चैप्टर में दिए हुए आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ हालात, ऑक्सीजन मास्क, सिलेंडर, रस्से। क्या क्या है, मुख्तलिफ आलात, ऑक्सीजन मास्क, सिलेंडर, रस्से। मुख्तलिफ आलात, ऑक्सीजन मास्क, सिलेंडर, रस्से। हम्म,
ठीक है, ये हो गया। इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं कंप्लीट। बाकी एक्सरसाइज की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है हमारी, लेकिन चैप्टर भी लंबा था, मैंने आपको पहले ही बताया था। अच्छा जी, अब इसमें क्या है जी, तख्ता स्याह पर मनसूबाबंदी क्यों की जाती है, इसका जवाब अपनी उस्तानी या उस्ताद से पूछ कर लिखिए। क्यों की जाती है मनसूबाबंदी? ताकि एमरजेंसी की सूरत में मतलब ये ना हो कि एमरजेंसी की सूरत में किसी को पता ही ना हो कि हम किसने जाना है किसने नहीं जाना, किसकी ड्यूटी है किसकी ड्यूटी नहीं है। तो क्या है, हंगामी हालात से बचने के लिए मनसूबाबंदी की जाती है। क्या होती है जी? थोड़ा सा गलत हो रहा है। हंगामी हालात से बचने, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है लिखने में। हंगामी हालात से बचने के लिए मनसूबाबंदी की जाती है। थोड़ी सी मिस्टेक होगी, वो आप लोग खुद ठीक कर लीजिएगा। सॉरी जी, बुक हिल रही है मेरे हाथ में कि, एक मिनट ठहरे जी। मनसूबाबंदी की जाती है, थोड़ी सी मैं गलत हो गई है एंड से, लेकिन मैं आप लोगों को बोल देती हूँ। हंगामी हालात से बचने के लिए मनसूबाबंदी की जाती है। हंगामी हालात से बचने के लिए मनसूबाबंदी की जाती है। क्यों की जाती है मनसूबाबंदी? हंगामी हालात से बचने के लिए मनसूबाबंदी की जाती है। चले जी, अब ये आ गया जी। अब आप लोगों का इस दफ़ा कॉन्सेप्ट आया मुतरादिफ। मुतरादिफ अल्फाज किसको कहते हैं? यानी मतलब अल्फाज तो दो हों लेकिन दोनों का मायनी एक हो। जैसे दायां सीधा, यानी सीधे कोई दायां और दाएं कोई सीधा कहा जाता है। समर कोई फल और फल को ही समर कहा जाता है। ठीक है, अल्फाज मुतरादिफ। कसाब कसाई, हजाम नाई, डॉक्टर मौलिज, उस्ताद मुअल्लम, उस्तानी मुअल्लमा। ठीक है, पायलट हवाबाज, माली बागबान, वालिद बाप, वालदा माँ, किसान दहकान। ठीक है, अब इसमें क्या है जी, इसके आपने अल्फाज मुतरादिफ लिखने, अगर ऊपर से लिखने तो ऊपर से ढूंढ के लिख लें, कोई मसला नहीं है। नाई हजाम, मुअल्लिम उस्ताद, पायलट हवाबाज, डॉक्टर मौलिज, कसाई कसाब। ठीक है, ये जल्दी से राइट कर लें आप लोग। ठीक है, ये हो गया। चले जी, अब ये मैच द कॉलम है। मुअल्लमा उस्तानी, बागबान माली, वालिद बाप, किसान देकान, माँ वालदा। ठीक है, मुतरादिफ से ही मिलाना था ये। सॉरी, थोड़ा सा मेरे हो गया मसला, थोड़ा सा मैंने मैच कर लें जी, मुतरादिफ और ये। ठीक है, नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है जी, हेल्पलाइन के अहम नंबर है। ये अपने सिटी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, नहीं तो देख लें अपनी टीचर से कंफर्म कर लीजिएगा। मुझे डाउटफुल थे लेकिन फिर भी मैंने राइट कर दी, ये मुझे कंफर्म नहीं है कि यही नंबर है। ठीक है, पड़ोसी का नंबर, आप जो भी आपका नंबर नेबर्स में है वो आप लिख लें। फायर स्टेशन का जो नंबर है वो लिख लें, डॉक्टर का जो है, पुलिस का जो है वो आप लिख लें।
अच्छा जी, आगे क्या, इंटरनेट से मालूमात हासिल करके आग लग जाने या सैलाब आने की सूरत में अपने बचाव के 3 तरीके लिखें। ओहो सॉरी, ये तो मैंने लिखा ही नहीं। चलेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं लिखवा दूंगी। मुमकिन हो तो अपने करीबी फायर स्टेशन का मालूमाती दौरा कीजिए और जो आपने वहाँ देखा उसको 10 जुमलों में लिखिए। ये 10 जुमले लिखने हैं फायर स्टेशन पे, ठीक है। और ये आग लगने की सूरत में जो है ना, वो बचाव के तरीके हैं 2-3 लिखनी है। ये मैंने दोनों ही राइट नहीं किए, तो बाकी ये मैंने कर ली हैं। आप जब दौरा करेंगे ना वहाँ पे फायर स्टेशन का, तो आपको फिर वहाँ का मतलब आपने 10 जुमले आपने राइट कर लेने हैं। अगर नहीं है तो आप इस चैप्टर में से ही 10 जुमले लिख सकती हैं, ठीक है। मतलब मैं फायर स्टेशन गया, मैंने वहाँ लाल लाल इंजन खड़े देखे, कमरे में बहुत सारे टेलीफोन रखे हुए थे, दूसरा एक कमरा था अफसर का था, उसमें एक स्टोर बना हुआ था। मतलब ये आपने 10 जुमले यहाँ से लिख लेने हैं, ठीक है, यहाँ से लिख ले। और जो अपनी एहतियाती तदबीर है कि हमें मतलब सैलाब की सूरत में हमें सेफ़ जगह पे चला जाना चाहिए, और मतलब सेफ़ जगह पे चले जाए और जो हुकूमत ऐलान करती है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। मीन्स कि इस तरह के छोटे छोटे से जुमले आप लोग लिख लें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को एक अलग से ये दोनों क्वेश्चंस की वीडियो मैं आप लोगों को बना के तो शेयर कर दूँगी, ठीक है। इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे इजाज़त दें। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।